स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीग के एमपीए फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। फैसल नियाजी पीटीआई में बाज़ाब्ता शामिल हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब वो पीटीआई में बाज़ाब्ता शामिल हो गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीग के एमपीए फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनकी जानिब से इस्तीफा दिया गया था जो कि अब स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। और ये भी बताएं आपको कि फैसल नियाजी पीटीआई में बाज़ाब्ता शामिल हो गए हैं। स्पीकर की जानिब से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था और अब वो पीटीआई में बाज़ाब्ता शामिल हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रज़ा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मजीद मुश्किलात में उनकी इजाफा हुआ जब स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मेंबर पंजाब असम्बली फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली थे और इन्होंने चंद हफ्ते कबल अपनी असम्बली नशिस्त से इस्तीफा दिया था और इनकी मुलाकात हुई थी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई से, जिसके बाद जब गुज़िश्ता रोज भी और उससे पहले भी इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हो चुकी, जिसमें ये फैसला किया गया था कि फौरी तौर पर इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। आज जो है पंजाब असम्बली की तरफ से नोटिफिकेशन मौसूल हुआ जिसके मुताबिक 7 जुलाई का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और पंजाब असम्बली के हल्का PP 209 से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। फैसल नियाजी ने उस वक्त ये कहा था कि मैं खुशी और होशो हवास में अपना इस्तीफा दे रहा हूँ और मुस्लिम लीग नून की सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं और बहुत पहले मुस्लिम लीग नून से रास्ते जुदा हो चुके हैं। और उस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई ने कहा था कि पहला इस्तीफा आ गया है और नून लीग के मजीद अरकान भी मुस्ताफी होंगे, जिसके बाद आज जो है बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 7 जुलाई 2022 की तारीख दर्ज है, जिसके मुताबिक इन्होंने आर्टिकल 64 के सब आर्टिकल 1 के आर्टिकल 127 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे अगर देखा जाए तो मजीद जो मुस्लिम लीग नून को जहां पहले 9 सीटें दरकार थी अब 10 सीटें। जी हसन रज़ा, साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी ने भी हमें ज्वाइन किया है। लियाकत अंसारी, फैसल नियाजी अब बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में शामिल हो गए हैं, पार्टी पोजीशन क्या हो गई है अब? देखिए, मुस्लिम नून के लिए ये एक बड़ा धक्का है। मुस्लिम नून का ये दावा था, क्लेम था और इनके हवाले से एक ऐसा एलामिया भी जारी करवाया गया था जिसमें ये दावा किया गया था कि फैसल नियाजी ने हमजा शहबाज को वोट देने का ऐलान किया है। ये दावा बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर निकला और बिलाखिर फैसल नियाजी जो कि पहले भी पीटीआई से थे और बाद अगर नाराज हुए थे और फिर मुस्लिम नून के स्पीकर पर इलेक्शन जीत कर ये पंजाब असम्बली में आए थे, लेकिन गुज़श्ता दिनों जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली के परवेज लाई को इस्तीफा दिया जो कि कभी कबूल नहीं किया गया था। फिर बाद जो है कुछ अर्सा इनका इस्तीफा होल्ड रखा गया और बिलाखिर 7 जुलाई को जो है एक इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जब जिस दिन PP 168 का जलसा था वो इमरान खान लाहौर आए थे, उस दिन जो है इन्होंने इमरान खान से लाहौर में मुलाकात की और उस मौका पर बाकायदा अपनी शमूलियत का इजहार किया। आज जो है वो बाकायदा तौर पर दोनों जानब से इस बात का पीटीआई की मर्कजी सेंट्रल लीडरशिप ने ये ऐलान किया है कि फैसल नियाजी बाकायदा में उसके रिकल साहब में शामिल हो गए हैं। इमरान खान से इनकी मुलाकात में जो इमरान खान का गुज़श्ता दौरा लाहौर था उस मौका पर हुई थी। बहरहाल आज जो है वो इसकी कॉपी जारी कर दी गई है असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से, जिसके बाद अब पार्टी पोजीशन ये है कि मुस्लिम नून के अरकान की तादाद और इनके सहाबियों की तादाद जो पहले 170 थी अब इसके कम होने से 176 रह गई है। जी, फैसल नियाजी बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा और लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे।